सभी लोगों को नमस्कार। सुनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दिनांक 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच घटित करंट अफेयर्स से संबंधित, खेल से संबंधित करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है टेट पेगिंग। ये टेट पेगिंग या टेट पेगिंग गेम है। ये किसका नाम है? एक गेम का नाम है। उम्मीद है ज़्यादातर लोगों को ये टेट पेगिंग क्या गेम है नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है मेरे ख्याल से। तो टेट पेगिंग ऐसा गेम है जिसको हम लोगों ने देखा तो कई बार होगा, लेकिन इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी होगी नहीं किसी को। तो चलिए बताते हैं टेट पेगिंग क्या गेम है। तो इस टेट पेगिंग में चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार तीसरा स्थान हासिल किया है। जो टेट पेगिंग गेम हो रहा है उसमें जो चैंपियनशिप है, विश्व टेट पेगिंग चैंपियनशिप, उसमें तीसरा स्थान भारतीय टीम ने हासिल किया है। इसमें क्या था, 5 सदस्यीय टीम थी। तो कौन कौन थे? गौरव कुमार, इन्हें 4 पॉइंट, मोहित को 6, अमित छेत्री को 12, अबरार को 31 अंक मिले और गौतम कुमार अट्टा, इनको 38 अंक हासिल किए टेट पेगिंग इस गेम में इन लोगों ने। आगे बताते हैं इसी में क्या है। यह एक घुड़सवारों का खेल है। जो टेट पेगिंग है ये एक घुड़सवारों का खेल है, मतलब इसमें घोड़ों का इस्तेमाल होता है। थोड़ा थोड़ा आपके सामने क्लियर होगी स्थिति कौन सा गेम है। इसमें घुड़सवार को दौड़ते हुए भाले से ज़मीन में गड़े लकड़ी के टुकड़े, रिंग, नींबू को फंसाकर उठाना होता है। इस गेम में क्या है कि घुड़सवार जो होता है घोड़े पर दौड़ता है और एक भाला सा होता है। उससे क्या होता है, जो ज़मीन में टुकड़े गड़े हैं उन्हें उस भाले की मदद से उठाना होता है। टेट पेगिंग के पिछले 2 विश्व कप में भारत 6ठे और 7वें स्थान पर रहा है। मतलब ये है, जो इससे पहले जो 2 विश्व कप हुए हैं उनमें एक में ये 6ठे स्थान पर रहा है भारत और दूसरे में 7वें स्थान पर रहा है, किंतु इस बार ये 3rd स्थान पर रहा है। यह प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। कहाँ पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। यह टेट पेगिंग का 4था विश्व कप है। अच्छी बात यह है इस बार का ये 4था विश्व कप है। आइए बताते हैं टेट पेगिंग है क्या। यह प्रतियोगिता 3 दिन चली थी। अभी तक जो प्रतियोगिता हुई थी ये 3 दिन की हुई थी। 3 डेज़ का काम था इसमें, ठीक है। इस प्रतियोगिता के लिए 9 देशों ने क्वालिफाई किया था। जो ये प्रतियोगिता है इसके लिए कितने देशों ने क्वालिफाई किया? 9 देशों ने। भारतीय टीम के कोच कौन है? कर्नल SS सोलंकी। टेट पेगिंग में, कौन से गेम में? ये जो टेट पेगिंग है इसके जो कोच हैं वो कौन है? कर्नल SS सोलंकी। यह सेना का काफ़ी पुराना खेल है। नोट करने वाली बात यह है कि ये ज़्यादातर सेना में गेम खेला जाता है, तो इसलिए इसे सेना का गेम भी कहा जाता है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली तौर पर। ये देखिए, ये घुड़सवार है और जिसके हाथ में एक ये भाला है और ये एम है जो ज़मीन में गड़े हुए हैं, और ये सारे एम क्या, इनमें भाले की मदद से इन्हें उठाना होता है। तो यही है टेट पेगिंग। ज़्यादातर लोगों ने टीवी पे किसी न किसी प्रोग्राम में इस गेम को अवश्य देखा होगा, लेकिन इसका नाम नहीं पता होगा। तो उम्मीद है आज से आप इस गेम का नाम जान गए होंगे। टेट पेगिंग बोलते हैं इस गेम को। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसी में पोल वॉल्ट खेल। ये खेल भी आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि ये पोल वॉल्ट खेल है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं। स्वीडन के आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, ये एक शख्स हैं जो स्वीडन के रहने वाले हैं। उनका नाम है आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस। पोल वॉल्ट में एक बार फिर विश्व कप चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने विश्व कप का मैच इस गेम में जीत लिया है, पोल वॉल्ट खेल में। कहते हैं लोगों के पास किस में कैरियर होना है। अब आप देख लीजिए, खेल में ही इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि इसमें भी अच्छा भविष्य बन सकता है। नॉर्मली ज़्यादातर हमारे देश को लोग, हिंदुस्तान के लोग क्या जानते हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, टेनिस, फुटबॉल, यही सारे गेम को जानते हैं। बाकी गेमों के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, जबकि एक से एक बड़े गेम हैं और अच्छे गेम हैं जिनका बहुत बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। अगर
कोई चाहे तो इन गेमों में पार्टिसिपेट करके या मेहनत करके अपना नाम कमा सकता है। क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन अब पोल वॉल्ट जो गेम है इसमें मुझे लगता है बहुत कम कंपटीशन होगा। इंडिया से गिने चुने ही लोग इस गेम में शिरकत करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 6.10 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। ये दूसरी बार लगातार जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में पोल वॉल्ट खेल के। फिलीपींस के अर्नेस्ट जॉन ओबिना, ये जो है फिलीपींस के, ने अपने ही एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी के साथ रजत पदक जीता है। इन्होंने रजत पदक जीता। इन्होंने 6 मीटर की ऊंचाई पार की। आप देखिए पोल वॉल्ट खेल। तो ये जो शख्स है जो दूसरी बार जीता है, इसका नाम है आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, ये इनका नाम है और इन्होंने ये दूसरी बार लगातार जीती है। अब तक 50 से अधिक बार 6 मीटर के पार पहुंचे डुप्लांटिस। इस गेम में क्या है, ये 50 से अधिक बार 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई इन्होंने पार की है। अब ये गेम कैसा होता है, क्या होता है कि यहाँ पर 2 खंभे होते हैं और इन 2 खंभों के बीच में एक पोल होता है। तो खिलाड़ी क्या है, यहाँ से दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आता है और इसके हाथ में एक पोल होता है। इस पोल के को लेकर आता है और दौड़ के आके यहाँ पर पोल को लगाता है और फिर इस पर एकदम स्टैंड होकर इस तरह से उछल के इस ओर कूद कर जाना होता है इसे। तो जो पार कर लेता है वो विनर होता है। तो इस गेम में आप देख लें ऊंचाई होती है, जो जितनी ऊंचाई पार कर लेता है। तो यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो इसने क्या है 50 से अधिक बार 6 मीटर के पार इसने ये जगह कूदी है। अब तक का इसका रिकॉर्ड हो गया। इनकी और अन्य फ़ोटो है, आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा। एक पोल है, ये क्या है पोल, जिसकी मदद से ये लोग इस बाधा को पार करते हैं। आगे चलते हैं। पोल वॉल्ट खेल क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दें। इसे हिंदी में दंड कूर्दनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दंड कूर्दनम। इंग्लिश में पोल वॉल्ट और हिंदी में दंड कूर्दनम, मतलब डंडे के साथ कूदना। इस तरह से आप दंड समझ लीजिए। डंडे को संस्कृत में दंड बोला जाता है, उसी से ये शब्द बना है दंड कूर्दनम। पोल वॉल्टिंग को पोल जंपिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्या इसको पोल जंपिंग भी बोला जाता है। पोल वॉल्ट को हम पोल जंपिंग भी बोल सकते हैं। यह एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट एक बार कूदने में सहायता के रूप में एक लंबे और लचीले पोल का उपयोग करता है। कैसा होता है, जो पोल होता है वो लंबा होता है और लचीला होता है, जल्दी टूटता नहीं है, लचीला होता है। मतलब लचीला क्या होता है, जैसे ये है कोई पोल, अब ये मतलब इस पर वजन पड़े या प्रेशर पड़े तो ये इस तरह से बैंड हो जाए लेकिन टूटे नहीं। अगर टूट गया तो बेकार हो जाएगा। यह पोल आमतौर पर फाइबर गिलास और कार्बन फाइबर से बना होता है। ये 2 चीज़ें इसे बनाने में यूज होती हैं। कौन कौन सी, फाइबर गिलास और कार्बन फाइबर। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।